नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस बड़े रहस्यमयी व्यक्ति थे। उनमें अपने जीवन काल में एक संप्रभु भाग को देखने का उत्साह और जुनून था। वह स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में शुमार थे और नेताजी कहलाते थे, मगर उनकी मृत्यु भी उतनी ही उलझन का विषय रही है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी 3rd डिग्री बर्न के शिकार हो गए थे, जब उनका विमान ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो उस समय जापान के कब्जे में था। रात 9 से 10 बजे के बीच निधन से पहले बोस कोमा में चले गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में इंपीरियल जापानी सेना के पायलट, सह पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई ने दावा किया कि जापान के आधिकारिक आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शिदेई और बोस डेरेन के रास्ते में थे, जहां बोस को यूएसएसआर के वार्ताकारों के साथ राजनीतिक शरण के बारे में बात करनी थी और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण सोवियत संघ को सौंपना था। शिदेई को बोस के लिए मुख्य वार्ताकार के रूप में काम करना था। घायल या मृत बोस की कोई तस्वीर नहीं ली गई और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। इन्हीं वजहों से INA ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका निधन हो गया है। बोस के कई समर्थकों ने उनके निधन के समाचार और परिस्थितियों दोनों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसे साजिश बताते हुए कहा गया कि बोस के निधन के कुछ घंटों के भीतर कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। नेताजी के बारे में कुछ मिथ्या भी आज भी कायम है। बोस के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल हबीब उर रहमान, जो उस समय दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में उनके साथ थे लेकिन बच गए थे, उन्होंने एक दशक बाद बोस के निधन पर गठित एक जांच आयोग में गवाही दी। कहा जाता है कि बोस की अस्थियां टोक्यो के रैंकोजी मंदिर में रखी हुई हैं। 1940 के बाद से जब वह कलकत्ता में हाउस अरेस्ट से बच गए थे तो उनके ठिकाने के बारे में अफवाहें बढ़ी। 1941 में जब वह जर्मनी में दिखाई दिए तो उनके और उनकी व्यवस्थाओं के बारे में तरह तरह की अटकलें रहीं। उनको लेकर अटकलों और रहस्यों का सिलसिला विमान हादसे के बाद भी जारी रहा। विमान हादसे के बाद भी लंबे समय तक उनके जिंदा रहने की अफवाहें रह रहकर उड़ती रहीं। सन 1950 के दशक में कहानियां सामने आने लगीं कि बोस तपस्वी बन गए थे। इतिहासकार लियोनार्ड ए गार्डन ने 1960 के दशक में इसे मिथ्या बताया। हालांकि बोस के कुछ सहयोगियों ने सुभाषवादी जनता का गठन किया, जो इस कथा को बढ़ावा देने वाला एक संगठन बना कि बोस उत्तर बंगाल के सौलमारी स्थित एक अभयारण्य में चले गए थे। कुछ रिपोर्ट स्पष्ट रूप से नेताजी की मृत्यु को स्थापित करती हैं। कहा गया कि मित्सुबिशी के 21 बम वर्षक विमान जिस पर वह सवार थे, ताइपे में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए। भारत सरकार ने अब तक नेताजी की मृत्यु लापता होने की 3 जांच कराई हैं। केवल पहले 2 ने निष्कर्ष निकाला है कि 18 अगस्त 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ताइहोकू के एक सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी, और यह भी टोक्यो में रैंकोजी मंदिर में नश्वर अवशेष उनके हैं। विमान दुर्घटना के बाद फैली अफवाहों के आलोक में लॉर्ड माउंटबेटन ने नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया के सुप्रीम एलाइड कमांड ने एक खुफिया अधिकारी जनरल जॉन फिकेस को बोस की मौत की जांच करने का काम सौंपा। 5 जुलाई 1946 को प्रस्तुत फिकेस की रिपोर्ट गोपनीय थी। 1980 के दशक में लियोनार्ड ए गार्डन ने फिकेस का इंटरव्यू लिया था, जहां उन्होंने रिपोर्ट लिखने की पुष्टि की थी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।